हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया, कृषक भारत। दोस्तों, मुर्गी पालन में बहुत सारी समस्याएं आती है और उसका जब हमें लक्षण दिखता है तो हम उसका इलाज भी करते हैं। लेकिन पतला दस्त का समस्या ऐसा है कि हम उस लक्षण को देखकर भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि स्वस्थ मुर्गी का बीट भी कभी कभार पतला देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जब आपकी मुर्गी बीमार होती है और पतला दस्त करती है तो वो हो सकता है एकदम सफ़ेद हो, चूने की तरह और पतला हो। और दूसरे में जब नॉर्मल बीट की तरह दिख रहा है और उसमें पानी और जो बीट है वो मिश्रण हो गया है, उसमें पानी अलग नहीं दिख रहा है, तो वो भी पतला दस्त का लक्षण है। दोस्तों, इसका कारण हो सकता है गंदा फीड या तो फिर नमी युक्त फीड। फीड अगर गंदा है और उसमें बहुत ज़्यादा नमी है तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं और उसको अगर आपकी मुर्गी खा जाते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है और उससे उनको पतला दस्त हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कोई सड़ा हुआ जो जानवर है उसको अगर आपकी मुर्गी खा रही है तो उससे भी उनको पतला दस्त हो सकता है, क्योंकि हमारे सेट के आसपास में चूहे वगैरह मर जाते हैं तो उनको मुर्गियाँ खा जाती हैं। गंदा पानी के कारण भी आपके मुर्गियों को पतला दस्त हो सकता है। फ्री रेंज में अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं और बरसात का दिन है, गड्ढे में पानी भरे हुए हैं, उसको अगर मुर्गी पीती है तो उससे उसको पतला दस्त हो सकता है। इसलिए जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो उस दिन आप जब तक गड्ढा ना सूखे तब तक मुर्गियों को छोड़ने से थोड़ा अवॉइड करें। तो दोस्तों, इससे बचने का उपाय क्या क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है बायोसिक्योरिटी। अगर आप बायोसिक्योरिटी का सही तरीक़ा से पालन कर रहे हैं तो आपके मुर्गियों में पतला दस्त के साथ साथ अन्य जो बीमारी हैं वो भी बहुत ही कम आएगी। बहुत से किसान साथी फीड का बचत करने के लिए अपने मुर्गियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में हरा चारा देते हैं और हरा चारा से हमारे मुर्गियों को पतला दस्त हो सकता है, खास करके बरसात के दिनों में। इसलिए जब हरा चारा दे रहे हैं तो आप अपने पास मेट्रोनिडाजोल टेबलेट ज़रूर रखें। अगर दस्त का शिकायत आपके मुर्गियों में दिखता है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि मेट्रोनिडाजोल का उपयोग किस तरह से करना है। दोस्तों, गंदा पानी से हमारे मुर्गियों को बहुत ज़्यादा पतला दस्त होता है, इसलिए जब भी आप अपने मुर्गियों को पानी दे रहे हैं तो स्वच्छ और ताज़ा पानी ही दें। दोस्तों, हम बायोसिक्योरिटी का पालन कर रहे हैं, हरा चारा भी बहुत ही कम दे रहे हैं, स्वच्छ पानी भी दे रहे हैं, फिर भी हमारे मुर्गियों को अगर पतला दस्त हो जाता है तो उसका इलाज कैसे करना है इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देसी इलाज में आप लोगों को बता देता हूं। तो देसी इलाज में आपको लेना है 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम लहसुन का पत्ता। इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छी तरह से पीसकर मिला लेना है और इस मिश्रण को 500 ml पानी में मिलाना है और इसको दिन भर के पानी में देना है। ऐसा आपको 3 दिन तक करना है। अगर 3 दिन आप ऐसा करते हैं तो आपके मुर्गियों में पतला दस्त की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा देसी इलाज में आपको लेना है 100 ग्राम गुड़, इसके अलावा 50 ग्राम हल्दी पाउडर। इसको 300 ml पानी में घोल लेना है और इसको भी 3 दिन तक दिन भर के पानी में देना है, रात के पानी में नहीं देना है। ऐसा करेंगे तो इसमें भी आपके मुर्गी का जो पतला दस्त है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा नंबर पे है गेहूं का चोकर। अगर फीड में जो भी फीड दे रहे हैं, आप देसी फीड दे रहे हैं या तो फिर रेडीमेड फीड दे रहे हैं, उसमें अगर आप गेहूं का चोकर मिला करके देते हैं तो उससे भी मुर्गियों का पतला दस्त ठीक हो जाता है। दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं एक एलोपैथिक दवा, और वो दवा है मेट्रोनिडाजोल। यह इंसानों के लिए होता है और इसको आप कोई भी मेडिकल में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसको देने का तरीका है 40 केजी वजन पे एक टेबलेट। एक टेबलेट 400 mg का आता है तो उसको 40 केजी बॉडी वेट पे देना है। यानी कि अगर आपकी मुर्गी 1-1 किलो की है तो आपको 40 मुर्गियों को एक टेबलेट देना है और 2-2 किलो की है तो 20 मुर्गियों को एक टेबलेट देना है। इसको अगर आप सुबह शाम 2 दिन तक देंगे तो इससे भी मुर्गियों का पतला दस्त ठीक हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।